Now we will read chapter 3 climate. Climate यानी जलवायु. Our earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. हमारी पृथ्वी वायु की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है. There is a constant change in the atmosphere. वायुमंडल में निरंतर चेंज हो रहा है. Weather is the condition of the atmosphere at a particular place and time. मौसम एक विशेष स्थान पर समय के साथ वातावरण की स्थिति है. It keeps changing from day to day. यह डे टू डे चेंज होता है और even from hour to hour और घंटे टू घंटे भी. It may be sunny in the morning. मॉर्निंग के टाइम गर्म भी हो सकता है. क्लाउडी एट बादल भी हो सकते हैं दोपहर के टाइम और शाम के टाइम बरसात भी हो सकती है. क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जलवायु लंबे समय तक किसी स्थान की औसत मौसम की स्थिति है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की जलवायु हैं. द मैप गिवन बिलो शो द वेरियस क्लाइमेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. नीचे दिए गए नक्शा दुनिया के विभिन्न जलवायु क्षेत्र को दर्शाता है. देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. लेट अस डिस्कस अबाउट देम. यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्लाइमेट ऑफ प्लेस के. चलिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं. लैटिट्यूड फर्स्ट. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. लैटिट्यूड भूमध्य रेखा से दूरी. वी नो दैट द अर्थ गेट्स इट्स हीट फ्रॉम द सन. हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य से अपनी ऊष्मा प्रदान करती है. द अमाउंट ऑफ हीट अ पर्टिकुलर प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. किसी विशेष छिद्र पर गर्मी की मात्रा भूमध्य रेखा से इसकी अक्षांश या दूरी पर निर्भर करती है. द सन रेज फॉल डायरेक्टली और वर्टिकली नियर द इक्वेटर एज इट क्लोजर टू द सन. भूमध्य रेखा के समीप सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत रूप से गिरती हैं क्योंकि यह सूर्य के करीब है. देयरफॉर एरियाज नियर द इक्वेटर आर द हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड. इसलिए भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र दुनिया में सबसे गर्म हैं. दीज एरियाज लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर. यह क्षेत्र विषुवत रेखा के दोनों ओर और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है. दे आर कॉल्ड हॉट और टॉरिड जोन. उन्हें हॉट या टॉरिड जोन कहा जाता है. These zones have a tropical climate. इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जलवायु है. इंडिया also has tropical climate. भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु भी है. As we move away from the equator towards the poles, there is a gradual decreases in the temperatures. जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तापमान में धीरे धीरे कमी आती जाती है. दिस इज़ बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल इन स्लैंटिंग वे एंड आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरियाज. ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी होकर गिरती हैं और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती हैं. दिस मेक्स द एरिया नियर द पोल्स वेरी कोल्ड. इससे ध्रुवों के पास के क्षेत्र बहुत ठंडे हो जाते हैं. दीज एरियाज आर कोल्ड और फ्रीज जोन. इन क्षेत्रों को कोल्ड या फ्रीज जोन कहा जाता है. देयर आर टू फ्रीज जोन्स. द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्थ फ्रिग्ड जोन्स. दो फ्रिग्ड जोन्स हैं. आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच के
क्षेत्र को नॉर्थ फ्रिग्ड जोन कहा जाता है। एंड द एरिया बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल्स इज कॉल्ड द साउथ फ्रिग्ड जोन। और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच के क्षेत्र को साउथ फ्रिग्ड जोन कहा जाता है। दिस एरियाज हैव पोलर क्लाइमेट। इन क्षेत्रों में ध्रुवीय जलवायु है। इन बिटवीन द टॉरिड जोन्स एंड द फ्रिग्ड जोन्स लाइक टू अदर जोन्स। टॉरिड जोन्स एंड फ्रिग्ड जोन के बीच दो अन्य क्षेत्र भी हैं। दे आर नेदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। ना ही यह ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही यह ज़्यादा ठंडे होते हैं। दे आर कॉल्ड द टेम्परेट जोन। इनको हम टेम्परेट जोन्स कहते हैं। देयर आर 2 टेम्परेट जोन्स टू। 2 टेम्परेट जोन्स भी हैं। द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेट जोन्स। आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच के क्षेत्र को हम नॉर्थ टेम्परेट जोन्स कहते हैं। एंड द एरिया बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द साउथ टेम्परेट जोन्स। और वह एरिया बीच का जो अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच है उसको हम साउथ टेम्परेट जोन्स कहते हैं।